हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई एम एस के सुमन। आज जो बताए थे थोड़ा कुछ आगे बताना है, पिछले जो क्लास में बताए थे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि एंगल के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। मिरर के बारे में सुने होंगे, मिरर, ठीक है? तो मिरर दो तरह का होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे, प्लेन और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो तरह का, कॉनकेव और कन्वेक्स, अवतल और उत्तल। तो उतना नहीं जाना विशेष। तो एक मिरर है, मान लेते इसी बोर्ड को आप मिरर मान लीजिए। इस मिरर में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में थोड़ा सा, ये मिरर है। मिरर में आप फोकस मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो जिस एंगल से मारेंगे उसी एंगल से निकलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सामने मारेंगे, सामने रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये मान लेते हैं कि एम और एन ये मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक? अब इधर से बाहर से कहीं एक किरण, एक रे आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं कि ओ पे आया। अब जिस एंगल से ये आया उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस एंगल को कहा जाता है, इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। आपतित किरण। यहाँ से ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, ठीक है? इस एंगल से मारेंगे फोकस, इस एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। कहीं भी जब भी प्लेन जगह होगा, सन रे भी आता है, वहाँ से भी ऐसा आया तो ऐसे निकलेगा, वहाँ से सामने आया तो सामने निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब ये बोर्ड के सामने फोकस मारेंगे तब ये बिल्कुल सामने निकलेगा, तो एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे मारेंगे तो रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, ठीक है? जब सामने फोकस मारेंगे सामने निकल जाएगा। तो इस फिगर में इसको नॉर्मल कहा जाता है, अभिलंब। और बताए थे कि इस तरह का जब भी फिगर बनेगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री। जब कभी नॉर्मल की बात आएगा, अभिलंब की बात आएगा, तब वहाँ पे 90 डिग्री, पीछे बताए थे भी, ठीक है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा 90 डिग्री, और यहाँ से जो यहाँ तक होगा 90 डिग्री होगा, यानी पूरा कितना हो जाएगा मिला के 180 डिग्री यहाँ पे, ठीक है? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं पढ़े होइएगा फिजिक्स में, 8-9 में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़े हैं वो? वहाँ पे दो नियम पढ़े थे, जिसमें एक नियम ये है कि सारे एक पॉइंट पे आएगा, दूसरा ये वाला ये इंसिडेंट रे, और ये दूसरा आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ऑलवेज इक्वल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है? इंसिडेंट एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है, शॉर्ट में आप आई लिखिए, इसको शॉर्ट में आर लिखिए। ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये, ठीक है? ये दोनों ऑलवेज इक्वल होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़े होइएगा आप, परावर्तन के नियम से फिजिक्स में, ठीक है? तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज इक्वल। यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना 30 डिग्री होगा। अब ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो इधर कितना बचा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तो जब कभी कहे कि प्लेन मिरर है तो ये दोनों तो एंगल ऑलवेज इक्वल, और ये दोनों भी एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें ये सवाल दे देगा आपको, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है? अब ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये 30 डिग्री है, यहाँ पे x है और ये y है, ठीक है? तो अब बताइए क्या डिग्री हो। जब ये बोलेगा कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है? ऐसा सवाल दे देगा, कन्फ्यूजिंग वाला सवाल। तो आप जानते हैं कि ये जब 30, जिसे यहाँ देखें 60 है,
तो ये 60 है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब तो सिंपल ही है, ये दोनों 30 तो क्या मिला के कितना 60 हो गया, तो रेस्ट जो बचा तो 120 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से जब दो पार्ट जब करेगा, अब यहाँ से ऐसे करेगा, नॉर्मल है, ये कहेगा नॉर्मल है, तो कितना कितना हो जाएगा, ये 60 और ये 60 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और दूसरा फिगर लीजिए, ऐसे दे देगा, ये देगा बी है और ये आपके पास 40 डिग्री होगा, ये सी है, ये बोलेगा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है, ऐसे दे देगा आपको। तो सी का वैल्यू कितना 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री हो गया, 80 डिग्री और दोनों मिला कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और दोनों इक्वल होता है 50-50, ए इजकल टू बी इजकल टू 100/2 यानी कि 50 डिग्री आएगा। ऐसा सवाल आता है। ठीक है, अब जो है देख लिए मिरर को, अब मिरर को रखा जाएगा, दो मिरर रखा जाएगा, दोनों आमने सामने पैरेलल मिरर। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये मिरर है और सामने एक मिरर रखिए, यहाँ से ये इंसिडेंट है इसके लिए, इस मिरर के लिए, तो यहाँ से जब इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से इसे, और इस मिरर का जो रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो ये इंसिडेंट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा इसे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन हुआ तो बीच में नॉर्मल रहेगा, इसका भी बीच में नॉर्मल रहेगा इसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अब यहाँ पे आपको ये यदि 30 डिग्री देता है तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल है, दोनों मिला के 90, और ये 60 तो भी क्या हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 60, और ये 60 ये पूरा 90 होता है, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल ऐसे होता है, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, तो जितना ये बना रहा है इसे वैसे ये बना देगा इसे। ठीक है, अब ये यदि 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, यदि आप ऐसे है, ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल से इक्वल, ये 60 टीवी कितना हुआ 60 होगा। ठीक है, तो ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा 60 होगा। ठीक है, अब ये देखिए सीधा है तो 90 डिग्री बनेगा ही वहाँ पे, ऐसे भी ये 30 है तो 90 तो 60 ही होगा। अब ये 60 तो ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इधर कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी ऐसा रहेगा सॉरी ये कहेगा मिरर है, ये भी मिरर आमने सामने है, पैरेलल रखा हुआ मिरर है, तो ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, ऐसे गया, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दोनों मिरर पैरेलल है तो जितना एंगल इधर बन रहा है इस साइड वही साइड सेम टू सेम बनेगा। देखिए जस्ट इधर बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 है, ये 60 दोनों बीच में दोनों 60 है, ये 30 तो ये 30। ठीक है, अब इसी में सवाल क्या पूछेगा कि यहाँ पे आपको दे देगा 40 डिग्री और यहाँ आपसे पूछेगा इस x का वैल्यू क्या होगा जब दोनों प्लेन मिरर है आमने सामने रखा हुआ है
और ऐसे फिगर बना देगा आपको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड इसका आने वाला किरण है, लौटने वाली, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। तो अब x का वैल्यू क्या होता है, अब आप ये देखिए 30 है तो ये भी 30 सेम टू सेम, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों भी इक्वल देख लिए सामने में। तो ये 40 तो ये 40 तो ये दोनों 40, तो x का वैल्यू कितना 40 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें और भी क्या है पूछेगा, ये दोनों भी पूछ सकता है, तो ये जितना आएगा उतना ही ये दोनों आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 60 ये 30 ये इसको आगे हम यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ट्राइंगल बना 60 30 तो बचे कितना 90, तीनों मिला के कितना 180 डिग्री। ट्राइंगल का तीनों मिला के सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो ये 30 ये 60 तो ये क्या 90। उसी तरह से ये भी ट्राइंगल है, देख लीजिए 60 30 कितना ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूछेगा कभी कि ये कितना, तो 90 90 होगा। ये भी कितना हो गया तो 90, और ये भी कितना तो 90 है, ठीक है। अब ये देखिए पैरेलल तो है ही, ये भी दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि पैरेलल के लिए बताए थे कि यदि ये दोनों पैरेलल होगा तभी दोनों मिला के जब मिला देंगे 180 हो जाता है, तो पैरेलल होगा, पहले बताए थे। यहाँ भी देखिए ये दोनों लाइन है, तो ये 90 ये 90 180 दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल के रूप में है। आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, तो ये दोनों हो जाएगा 90 90 180, तो ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा जब दोनों मिरर समाने आमने सामने रखा रहेगा, तो अपोजिट में रखा रहेगा, तो ये लाइन पैरेलल होगा। ध्यान रखिएगा, ये तो पैरेलल था ही। अब ये देखिए ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज। यहाँ भी पूछेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो रेक्टेंगल ही पूछेगा, बताइएगा कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, आयत। समझ में आ गया। ये जो समझाए थे अभी, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों पैरेलल होना चाहिए वैसे। तो ये यदि 40 डिग्री तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, कौन एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ऐसा बताया था ना जी, ऐसे करके ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाला, वही चीज़ है। अब ये ऐसे है, आप ऐसे कट कर लेते, ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे मिटा दीजिए और ये एंगल इक्वल होगा, तो वही चीज़ ये एंगल और एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला फिगर कहाँ से बनेगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे, नहीं ये मिटाइए, ये वाला ऐसे, ये बनाना है तो ये दोनों अल्टरनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से जब ये है और ये है और बिल्कुल ये, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। और आगे काम भी देगा, फिगर में दे देता है, क्वेश्चन पूछा कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो ये यदि आपके पास 50 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये लाइन ऐसे है, ठीक उसी तरह से ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और आगे काम देगा, आगे टॉपिक में भी वो क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, ठीक है। कभी ये दोनों ही 50-50 है तो पूछे ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होगा, चाहे जो भी डिग्री हो जाए। अब मिरर जो रखे थे पैरेलल में, अभी हम क्या है कि वो दोनों को इस तरह से रखेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर के रूप में, 90 डिग्री के रूप में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये लाइन और ऐसे रखे हैं, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये ए बी और ये सी है, तो 90 डिग्री जब कभी दोनों लाइन होगा तो ये उस पर परपेंडिकुलर कहलाता है और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल में, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक नया नाम आ गया है, परपेंडिकुलर, काम देगा आपको, ठीक है। लंब, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए बी पे परपेंडिकुलर ए सी है, तो ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी,
और AC परपेंडिकुलर टू AB। जब कभी लंब होगा परपेंडिकुलर एक दूसरे पे होगा, AB होगा AC पर और AC होगा AB पर। इधर से भी नापेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इधर से भी मेजरमेंट करेंगे प्रोटेक्टर से तो इधर भी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको भी बताया आगे यूज होगा। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर का नाम लेंगे तो 90 डिग्री, आपको अभिलंब नॉर्मल के नाम लेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल का नाम लेंगे तो 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो दो मिरर है, एक मिरर और ऐसे रखते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर पे रखते हैं। दो मिरर, ये भी मिरर ही है। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे आएगा, इसका रिफ्लेक्शन, इसका इंसिडेंट हो जाएगा। अब जब ये इसका इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर रखे हैं। अब ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन है, तो बीच में तो नॉर्मल आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 डिग्री है, ये 60 हो जाएगा जी। ये भी कितना 60, ये कितना 30, ये 90 30 है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये 60 तो ये 60 होगा, बताए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पीछे पढ़ाए थे। ठीक है, अब इसका भी एक नॉर्मल होगा ऐसे। ठीक है, अब ये 60 कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, तो अब ये देखिए यहाँ भी देख लीजिएगा कि ये 90 है, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, देख लीजिए, ये भी 90 ही होगा क्योंकि 90 90 90 90। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, किसी भी क्वाड्रेटल में कैसा भी क्वाड्रेटल होगा, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो यहाँ भी 90 होगा। ऐसे भी देख लीजिए, देखिए ट्रायंगल के हिसाब से भी देखेंगे तो 60 30 हो गया 90, तो रेस्ट कितना बचेगा 90। ट्रायंगल से भी देखेंगे तो ऐसे भी क्वाड्रेटर के हिसाब से देखेंगे तो 90 90 90 तो भी 90, क्योंकि चारों मिला के 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब जैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटर का नाम पूछेगा तो यहाँ भी वही रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं बोलना है, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है, इसीलिए तो रेक्टेंगल मतलब कितना, आयत। बस अब ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जब दोनों मिरर पैरेलल था तो जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा। बट अब यहाँ पे देखिए ये 30 है तो ये 60 है, यहाँ पे सेम टू सेम नहीं है, यहाँ 60 30 है, यानी दोनों मिला के 90 होना चाहिए। ये वाला ये दोनों मिला के 90, ये वाला और ये वाला मिला के 90। अब आपसे सवाल पूछ देगा कि जब ये 20 डिग्री यहाँ पे होगा, 20 डिग्री यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिरर क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में इक्वल नहीं सोचना है, पैरेलल में 90 डिग्री मिला के होना चाहिए। ये वाला एंगल ये दोनों मिला के देखिए 90 होगा, ये वाला मिला के 90 होगा, ये वाला मिला के 90 होगा। वहाँ इक्वल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अब इसी में एक आध दो सवाल देख लीजिए। ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, और इसको ऐसे और इसको ऐसे बनाए एम के फॉर्म में, चाहे ऐसे ऐसे। ये दोनों लाइन कहेगा पैरेलल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसे, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 100 डिग्री आ जाएगा। 100 डिग्री कैसे आएगा, 100 डिग्री यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछेगा तो 40 + 60, आप यहाँ पे देगा 70 डिग्री, ये देगा आपको मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 7 6 कितना 130 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा सो देख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचिए पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन खींच दीजिए। अब जब लाइन पैरेलल है ऐसे, आपको बताया था अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 40 का हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये 60, तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब खुद देख लीजिए कि ये 60 और 40 मिला कितना डिग्री, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, लाइट ही कट गया, कोई नहीं। तो अभी देखें कि 40 अल्टरनेट एंगल से 40, ये 40 ये 40, उसी हिसाब से ये 40 40 ये 60 60। अब आ गया, दोनों मिला दीजिए, 100 डिग्री आ गया। ठीक उसी तरह से ये दोनों मिला दीजिए, 130 डिग्री आ गया। समझ में आ गया। अब इसी में सवाल पूछ देगा
कि बताइए ऐसे है, अब ये देगा आपको आपके पास 80 डिग्री, ये बोलेगा 30 डिग्री, इस y का मान पूछेगा। तो आप बताइए ये दोनों मिला के होना चाहिए 80 डिग्री, तो इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 80 में से 30 50 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जब कभी m के फॉर्म में रहेगा दोनों मिला के ये वाला होता है। अब यहाँ पे उसी तरह के सवाल हम ले रहे हैं ऐसे। अब अंदर नहीं, हम अंदर जो था ऐसे जो था इसको बाहर खींच देते हैं ऐसे, और यहाँ पे आप बाहर खींचते बढ़ेगा एंगल, यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। तो आपसे पूछेगा ये वाला एंगल कितना, तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए 160 डिग्री आएगा, ठीक है। वहाँ पे ये दोनों ऐड करके ये आता था, यहाँ पे ये दोनों ऐड कर लीजिए ये आएगा। कैसे आएगा सो देख लीजिए, यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींच लीजिए, और आपको पता है बताए थे कि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों मिला कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक उसी तरह से ये ऐसे है तो ये दोनों मिला कितना 180, तो ये 100, तो कितना बचेगा 80 डिग्री। तो ये उसी तरह से ये लाइन पैरेलल खींचे, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों मिला कितना 180, तो 120 डिग्री। अब आप बताइए कि एक चारों तरफ पॉइंट में बताया था 360 डिग्री है, तो इस साइड जो बन गया है यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो ये कितना 80 डिग्री और 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 200 डिग्री। अब बताइए कि बाकी जो रेस्ट बचा बताए थे पीछे में कि पूरा 360 होता है, तो कितना बचा 160 बच गया, तो ये 160 डिग्री। ठीक है, समझाने के लिए हो गया, समझ में आ गया। अब एग्जाम में कभी भी ऐसा आएगा, ऐसे दे देगा फिगर, अब ये देगा कि 70 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा x, तो आप सीधा लिखिए 100 डिग्री। समझ में आ गया। और अंदर वाला पूछ देगा ये वाला y, तो 360 में घटा दीजिएगा, y का मान पूछेगा तो 260 डिग्री, क्योंकि दोनों पूरा मिला के 360 होता है। समझ में आ गया। एक आगे एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये लाइन पैरेलल है इसे, ठीक है। ये यदि 100 डिग्री है और ये यदि 40 डिग्री है, तो ये पूछेगा y का मान क्या हो, तो y का मान इस 12 प्लस में इसको घटा लीजिए, 100 में से 40 घटाइए तो 60 है। इसको समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल है, ये यदि 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ट्रायंगल के तीनों मिला के होता है 180 डिग्री, ये बचेगा 80 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण होता है। और ये अब आप ही बताइए कि यदि ये 80 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 100 डिग्री, ठीक है। अब ये 100 डिग्री जो है, तो ये पता है कि ये एंगल जो होता है सामने का अपोजिट एंगल सम होता है, ये दोनों मिला देती इसके बराबर हमेशा आएगा। आगे ट्रायंगल में एक रूल भी बता देंगे, पता भी होगा कि ये एंगल जो होता है सामने के दोनों एंगल के बराबर होता है। अब आप इसमें बताइए कि यही यदि आपके पास 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि दोनों की 70 डिग्री होगा। तो इसको समझाने के लिए समझाना पड़ा हमको, ठीक है। अब आप बताइए इसको कैसे बनाएंगे, या तो इस लाइन को ऐसे बढ़ा दीजिए ऐसे ऐसे, या तो इस लाइन को ऐसे बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए लाइन ऐसे गया है, ये पैरेलल ऐसे पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल रहेगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण कॉरस्पॉन्डिंग से बराबर, क्योंकि बताए थे आपको कि जब ये पैरेलल रहेगा तो लाइन के नीचे क्या होता है हमेशा बराबर होता है। ठीक उसी तरह से ये जितना होगा वही इतना होगा, जो दोनों पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन खींचा हुआ है, तो ये 40 है, ये भी क्या होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप बताइए कि ये दोनों मिला के 70 दिया हुआ, 30 कितना होगा 40 होगा, तो ये उसी तरह से देखिए ट्रायंगल का बाहर का कोण दिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए ऐसे बना देते हैं फिगर, ये 100 डिग्री दिख रहा है और ये 40 डिग्री दिख रहा है, तो ये दोनों मिला के 100 डिग्री होना चाहिए, तो कितना बचेगा 60 डिग्री। इसलिए y जो होगा 100 में से ये 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सब समझ में आ गया। तो जब कभी ऐसा रहेगा तो इसी में से इसको घटा दी y का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप खुद बनाइए।
ये यदि आपके पास 80 डिग्री है और ये आपके 30 डिग्री है तो ये y का मान पूछेगा, तो y का मान सीधा बताइए, 80 में से 30 घटाइए, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? मान लेते हैं एक लाइन है, एक ये है और एक ये ऐसे बना हुआ है, देखिए तो ये बनेगा ऐसा। मान लेते ये 30 डिग्री है, 30 नहीं वो 70 देते हैं, और ये वाला आपको 20 देते हैं, तो ये पूछेगा x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 70 थी, कितना होगा 70, कौन एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, संगत कोण से 70 तो भी 70 डिग्री होगा। अब बताइए भी वही तरह से ट्रायंगल है, ये बाहर 22 का कोण है, 22 कोण, तो ये दोनों मिला के होना चाहिए 70, तो 70 और 20 करें कितना बचेगा, यहाँ पे 70 और 20 घटा दीजिए, 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से सवाल बना सकते हैं आप। यहाँ तक समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं लगभग थोड़ी हो गया है, इससे ज़्यादा अब जितना था मैक्सिमम बता दिया आपको। ठीक है ना, लाइन एंगल में इतने काफ़ी है, बाकी अपना बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी बुक से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो लाइन और एंगल से सारे सवाल बनेगा, किसी भी एग्जाम में आया होगा तो बनाइएगा, बना के देखिएगा, सब बनेगा। ठीक है, और ये सब आगे यूज होगा। इसके बाद आपको ट्रायंगल जब शुरू करेंगे उसमें काम देगा, सारी चीज़ काम देगा आपको, एंगल का सारा यूज काम देगा वहाँ पे। फिर आगे जितना बढ़िएगा सब जगह काम देने वाला है। जितना चीज़ बताया सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो आज रखें यहाँ तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।